राज अधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 10। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम सभी प्रभु का जन्मोत्सव का करीब आ रहे हैं, वैसे ही प्रभु के बारे में और गहराई से आज का पहला पाठ और सुसमाचार समझाने के लिए कोशिश करते हैं। यदि अपना ध्यान आज का पहले पाठ में हम आकर्षित करें, याकूब के पुत्रों को अंतिम आशीर्वाद देते हैं और वह कहते हैं, याकूब के पुत्रों एकत्र हो जाओ और सुनो। वो भविष्यवाणी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने की, और वह यह भी कहते हैं सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। वो राज्य करने आएंगे। कहां पे राज्य करेंगे? कोई राजनेता हो नहीं थे, कोई सेनापति वो नहीं थे। राज्य करेंगे हमारे दिलों में। यदि उन्हें हमारे दिलों में राज्य करना है तो हमें अपने आप को क्या करना है? तैयारी करना है। और वो पहला पाठ आज हमें समझाता है किस प्रकार हमें तैयारी करना है और हमारा राजा कौन होगा। समाचार में यह दर्शाया है प्रभु कहां से आने वाले हैं, किस वंश से आने वाले हैं। एक बात हमें ध्यान में रखना है, यहूदियों के लिए वंशावली बहुत मान्य रखता है, महत्व रखता है। इस वंशावली से हमें यह प्रमाण होता है कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मानव रहे और मानव जीवन यहूदियों के बीच में जिए। इतना ही नहीं, वो सचमुच राजा दाऊद के वंशावली से आए थे। इसलिए कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र। मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 23। प्रिय भाइयों तथा बहनों, इस वंशावली से हम क्या समझ सकते हैं? यानी प्रभु इस संसार में आए थे हमारे लिए। प्रभु इस संसार में आए थे हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए। इस वंशावली में 5 महिलाओं का भी नाम जिक्र किया गया है। इसका तात्पर्य यह है प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद के वंश आने वाले थे, वो सबके उद्धार करता है, ना केवल पुरुषों के लेकिन नर और नारी दोनों, यहूदी और गैर यहूदी, धर्मी और अधर्मी। एक पहली बात आज का सुसमाचार से हमें सीखना है कि प्रभु यीशु सबके लिए थे। ये नहीं कि हम धर्मी हैं मेरे लिए आए, मैं नर हूं मेरे लिए आए, मैं यहूदी हूं मैं नहीं, सबके लिए। दूसरी बात, इन महिलाओं का संबंध अपने पतियों से असाधारण और अपनी रीति रिवाजों के पर रहा, जो माता मरियम के पवित्र आत्मा से असाधारण संबंध को इंगित प्रकट करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मरियम से जन्म हुआ कहा जाता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमें यह याद रखना है प्रभु यीशु मेरे लिए आए थे, मेरे कारण मनुष्य बने और मेरे हृदय में राज्य करेंगे। आमीन।